आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले वाले वीडियो में हम 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरा डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। फिलहाल चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन को और समझते हैं कैसे इसको हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन का मतलब इस पूरे एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन में एक ही काम करना है। हमको क्या करना है कि दोनों तरफ लॉग लेना है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज है, दोनों तरफ लॉग लेना है और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का थॉट प्रोसेस यही है। अगर आपको भी मैथ से डर लगता है या हो सकता है कि आपको ये सब बहुत भारी लगता होगा, तो देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप ध्यान से समझिए कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका प्रोसेस समझने पर आप ध्यान दीजिएगा। अगर सिर्फ सॉल्यूशन देखेंगे तो फिर आपके पास सिर्फ सॉल्यूशन जाएगा, आप सीखेंगे नहीं। आप सीखिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन को सॉल्व करने का थॉट प्रोसेस क्या होता है ये सब सीखेंगे, तब जाके आप सही से नया क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और नहीं तो सिर्फ क्वेश्चन रटते रह जाएंगे, आगे आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो चलिए हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, जब कभी भी ई पावर वाला क्वेश्चन कहीं पर दिख जाएगा तो हमेशा आपको लॉग लेने के बारे में ही सोचना है। तो हमको पता चल गया कि सर दोनों तरफ हमको लॉग लेना है, यही इस क्वेश्चन का थॉट प्रोसेस है। तो हम यहां पर लिखेंगे टेक लॉग बोथ साइड। हो सकता है कि आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आपको हिंदी में कैसे लिखेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर काम खत्म। हाँ सर, अब देखिए तो लॉग दोनों तरफ कैसे लिया जाता है। दोनों तरफ लॉग लेने का मतलब क्या है, देखिए यहां पर y बराबर क्या लिखा हुआ है, जैसे पहले लिखा हुआ ऐसे लिख दीजिए, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 के पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 के पावर 4। पहले जैसे था वैसे ही हम लिख दिए। अब दोनों तरफ लॉग का मतलब ये है ना कि आप इधर लॉग लगा दीजिए, कोई बुराई वाली बात नहीं है। सेम काम क्या करना है, इस पूरे में पहले यहां ब्रैकेट लगा देंगे और सर यहां पर हम लॉग लिख देंगे। तो दोनों तरफ लॉग लेने का मतलब बस इतना है। ध्यान से समझिए, एक एक चीज हम सीखेंगे। अब देखिए, तो ये जैसे लिखा हुआ है वैसा ही लिख देते हैं लॉग वाई, ठीक है सर। अब हमको क्या करना है ना, लॉग काहे लिए हैं, काहे कि ये जो एक्सप्रेशन आपको गुना में दिख रहा है, इसको अब हम क्या कर सकते हैं, लॉग के हेल्प से इसको छोटा कर सकते हैं। अब सर आप पढ़े होंगे कि लॉग के अंदर जब x इंटू वाई इंटू जेड 2 गो रहे, चाहे 3 गो रहे, चाहे 4 गो रहे, कुछ भी गुना में रहता है तो इसको हम कैसे क्या कहते हैं, उसको योग में बदलते हैं, मतलब प्लस में बदलते हैं। ये फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप यहां पर नोट कर लीजिए। कहीं पर अगर लॉग के अंदर a गुना b लिखा हुआ रहता है, लॉग के अंदर कोई भी 2 गो चीज या 3 गो चीज गुना में रहेगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, लॉग a प्लस लॉग b। तो ये सिंपली क्या है, फॉर्मूला है लॉग का। तो सेम काम हम यहां पर करेंगे। और देखिए, तो लॉग और लॉग के अंदर हम पहले ये लिखेंगे, यानी कि लॉग x प्लस 3 का होल स्क्वायर, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब बीच में हम प्लस देंगे, अब प्लस देने के बाद ये वाला लिखेंगे। हाँ सर, तो हम यहां लिखेंगे लॉग x प्लस 4 के पावर 3, ठीक है सर। फिर बीच में प्लस देंगे, अब यहां पर हम लिखेंगे लॉग x प्लस 5 के होल पावर 4। तो ये कहानी आपको इस फॉर्मूला से अच्छे से दिमाग में गया होगा, ठीक है। अब देखिए, तो सर अब हम और इसको सिंपलीफाई करेंगे। तो फिर से ये वाला जैसे इधर लिखा हुआ है वैसे लिख दीजिए। अब इसको भी सिंपलीफाई करने का फॉर्मूला होता है, देखिए। तो इसको हम इस फॉर्मूला से सिंपलीफाई करेंगे, लॉग, और यहां पर कुछ भी है इसके पावर में अगर कुछ रहता है, जैसे मान लेते हैं लॉग x के पावर में n आ गया, तो आपको क्या करना है ना कि इस फॉर्मूला को याद रखना है। नहीं याद है तो रख सकते हैं, याद है तो अच्छी बात है। तो हम इसका फॉर्मूला क्या याद रखते हैं कि जो भी पावर में है, ध्यान से समझिएगा कि जो पावर में रहता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n गुना log x। तो हम इसको इस फॉर्मूला से वो देखिए, अब इस फॉर्मूला को इसमें कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए यहां पर पावर क्या है, 2 है सर। तो ये जो पावर में है ना, इसको हम यहां पर लिख देंगे कैसे, इस फॉर्मूला से सर जी। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू लॉग
x प्लस 3। देखिए एक एक लाइन कैसे हम लिख रहे हैं वो सब आपको बताते चल रहे हैं, जिससे एक भी डाउट नहीं बचेगा आपको। यहां पर फिर से सेम काम, यहां पावर 3 है सर, तो ये वाला पावर उठ के यहां बगल में आ जाएगा, तो 3 गुने लॉग, लॉग के अंदर क्या आ जाएगा x प्लस 4 आ जाएगा। सर जी कोई बुराई वाली बात नहीं है। सेम काम यहां पर करेंगे तो ये जो पावर में 4 है ये यहां पर आ जाएगा। हाँ सर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log x प्लस 5। अब देखिए तो ये जो इतना गंदा सा एक्सप्रेशन दिख रहा था, इसको हम सिंपल इस प्रकार से कन्वर्ट कर लिए। ऐसे कन्वर्ट कैसे कर पाए, लॉग लेके हम कर पाए। हाँ सर, अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसका डिफरेंशिएशन हम आसानी से कर सकते हैं। अब हमारा आंसर आ गया। अब देखिए तो हम इसका डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं। हाँ सर, तो हम यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएट both side, differentiate both side with respect to x। अब देखिए अगर हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो हिंदी में क्या लिखेंगे, दोनों तरफ अवकलन करने पर x के सापेक्ष, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, तो जैसे दोनों तरफ log लिए थे तो इसका क्या मतलब था, सेम प्रकार से यहां पर भी हमको करना है। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लेने का मतलब इतना है कि हम यहां भी d/dx लगा देंगे। हाँ सर, d/dx विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसलिए यहां पर x लिखे हैं। ठीक है, अब ये जैसे है सर वैसे लिख दीजिए। हाँ सर जी, log y, ठीक है, बराबर। अब ये जो पूरा है इस पूरे में डिफरेंशिएशन लग जाएगा, तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट सबको अलग अलग करके डिफरेंशिएशन लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन के अंदर 2 × log x प्लस 3, ठीक है सर, प्लस फिर से इसमें डिफरेंशिएशन लगाएंगे, जैसे इसमें डिफरेंशिएशन लगाए तो ये आ गया। अब सेम प्रकार इसमें लिखेंगे, सेम प्रकार इसमें लिखेंगे, साथ साथ में आप लिखते चलिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, डिफरेंशिएशन किसका, इसका, यानी कि 3 × log x प्लस 4। हाँ सर जी, प्लस सेम प्रकार से इसका लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं d/dx, और ये जो है 4 × log x प्लस 5। अब देखिए तो इसका डिफरेंशिएशन हम आसानी से कर सकते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं, चालाकी थोड़ा सा करते हैं। आप लोग ये जानते होंगे कि सर जब कभी भी डिफरेंशिएशन के अंदर ये कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, आसानी से बाहर निकाल देते हैं। ये देखिए ये कोई काम का है क्या, कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन चैप्टर में थोड़ा सा भी इज्जत नहीं देते, इसको जहां मन वहां पटक देते हैं बाहर। तो ये यहाँ अंदर बैठा हुआ था ना, इसको उठाया, बोले बउआ तुम बाहर चल जाओ, कांस्टेंट है। यहाँ पर भी देखिए ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बोलेंगे बउआ तुम बाहर चल जाओ, ठीक है, तुम्हारा कोई काम नहीं है अंदर। यहाँ पर भी सेम काम करेंगे, बउआ को बाहर बैठा देंगे, काहे कि बउआ का कोई काम है नहीं। तो हम क्या करते हैं, अगला लाइन नहीं लिख के डायरेक्ट इसी में हम इसको बाहर निकाल देते हैं। आप चाहे तो एक लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या किए, 2 को डायरेक्ट बाहर निकाल दिए। कैसे, ये फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे कि डिफरेंशिएशन के अंदर सर कोई भी कांस्टेंट बैठा रहता है तो हम बड़ी प्यार से क्या करते हैं, इसको बाहर फेंक देते हैं, बोलते हैं बउआ तुम बाहर आ जाओ। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, k को बाहर निकाल दीजिए डिफरेंशिएशन से। हाँ सर, तो डिफरेंशिएशन के अंदर क्या बच जाएगा, fx बच जाएगा। ये शायद से आप देख पा रहे होंगे, एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये दिख रहा है। तो चलिए अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये तो 2 बाहर आ गया, तो सेम फार्मूला से, इस फार्मूला से अब फिर से इस 3 को हम यहाँ बाहर निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन से। यस सर, यहाँ पर जो 4 है फिर से हम इसको बाहर निकाल देते हैं 4 को, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए तो इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत ही ज्यादा आसान है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, सोचिए जल्दी से। तो जिन लोगों को नहीं आता है ध्यान से समझिए, जैसा ये दिख रहा है सेम प्रकार का इसका भाई भी यहां दिख रहा है, सेम प्रकार से इसका भाई यहां पर दिख रहा है। हाँ ना बोल भाई, यस सर। तो इसका एक का डिफरेंशिएशन हम करना डिटेल में सीखते हैं। देखिए यहां पर क्या है कि डिफरेंशिएशन के अंदर लॉग के अंदर क्या बैठा हुआ है, हम मान लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन लॉग के अंदर x प्लस 3। यस सर, लॉग के अंदर x प्लस 3।
तो देखिएगा ध्यान से कि हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो चेन रूल आप लोग सीखे होंगे कि चेन रूल में क्या करते हैं, हम पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो बाहर क्या है, लॉग है, तो लॉग का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x होता है। तो यहाँ x के जगह क्या है, x + 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/x + 3। ठीक है, अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो अंदर क्या है, अंदर है सर जी x + 3 है। तो x + 3 का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे तो बताइएगा आप लोग। x का डिफरेंशिएशन करेंगे सर तो 1 आ जाएगा, प्लस 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 और 0 कितना हो जाएगा, 1 के हो जाएगा। मतलब कि इसमें अगर इससे गुना करेंगे तो खाली यही हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल भाई। इसी प्रकार से अगर 3 के जगह 4 कर देते हैं, मतलब ये वाला, अगर 4 के जगह 5 कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर 1 जो यहां रहेगा वही आंसर हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। इसका डिफरेंशिएशन तो हम इधर समझ गए हैं कैसे करना है। फिलहाल इसका डिफरेंशिएशन समझते हैं, काहे कि इसमें भी मैक्सिमम लोग गलती कर देंगे। देखिए हम सिर्फ सॉल्यूशन लिखने यहाँ पर नहीं आए हैं, आपको समझाने आए हैं। जब आप समझ जाएंगे ना तो ऐसा क्या, इस प्रकार का लाखों करोड़ों कितना भी क्वेश्चन बना देना, आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे भी घुमा दे, आप प्रोसेस पर ध्यान दीजिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको सॉल्व करना सिखा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ सॉल्यूशन देना हमारा काम नहीं है। अब देखिए तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो हम कैसे करेंगे, पहले बाहर वाला का करेंगे, फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे। सर ये सब आपको आता होगा चेन रूल, ठीक है। तो पहले बाहर वाला का करेंगे, मतलब लॉग का करेंगे, तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1/y हो जाएगा। हाँ सर, जब y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर आ जाएगा dy/dx बराबर। अब देखिए ये दो जैसे है वैसा ही लिख देते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिख रहा है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हम लोगों ने सीखा है, 1/x + 3 होता है सर। तो पहले हम लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे सर। तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x + 3 हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल भाई, यस और नो। जब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अरे भैया x का डिफरेंशिएशन 1, 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 + 1 1, इसमें इससे गुना करेंगे सर तो यही आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन बस यही रह जाएगा। सेम प्रकार से इसका हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो ये 3 जैसे है सर जी वैसा ही लिख दीजिए, ठीक है। अब फिर से बताइए कि हम पहले इसका करेंगे, अंदर वाला का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, अभी देखे हैं। तो सिर्फ लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x + 4, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x + 4, कोई बुराई वाली बात नहीं है। सेम प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए ये 4 जैसे है सर वैसे लिख दीजिए। इसका डिफरेंशिएशन तो लॉग पहले करेंगे तो 1/x + 5, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x + 5। अब देखिए तो हमारा डिफरेंशिएशन का काम जो था यहीं पर खत्म हो गया है। अब इसमें कुछ भी काम नहीं करना है। आप चाहे तो यहां पर देखिए 2 में 1 से गुना करके आप चाहे तो यहां पर 2 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप चाहे तो यहां 3 में 1 से गुना करके यहां पर 3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप चाहे तो यहाँ 4 में 1 से गुना कर दीजिए, तो सर हमारा मन है यहाँ 4 लिखने का, तो 4 लिख दीजिए, कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये कहानी आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि हम कैसे लिखें। अब देखिए डिफरेंशिएशन का काम हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन जब आप एनसीईआरटी में आंसर चेक करेंगे तो इसको सिंपलीफाई करके आंसर दिया हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपलीफाई भी करना पड़ेगा, और ये जो इधर y है इसको इधर गुना करना पड़ेगा। तो हम इसको सिंपलीफाई करके आपको बताते हैं क्या इसका आंसर आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस y को इधर में हम गुना कर देते हैं, ठीक है सर। तो dy/dx का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा बताइएगा, dy/dx बराबर इधर जो y है, ओ माय गॉड क्या हो गया। चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं
कि इसके आगे हम बस सिंपलीफाई कर रहे हैं, ये बस फॉर्मेलिटी है। जो भी हमको सिखाना था वो हम लॉग कैसे लेते हैं ये सीख गए, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये सीख गए। अब बस हम जो कर रहे हैं वो फॉर्मेलिटी है, आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम आंसर मैच करवाना है, करवा देते हैं। हालांकि ये आप सीख गए होंगे डिफरेंशिएशन जो है। अगर ये सब भी अगर आपको दिक्कत होता है कि नहीं आ रहा है समझ में, इसका मतलब आप बेसिक नहीं पढ़े, पहले बेसिक जाके पढ़िए, 100% आपको समझ में आएगा। कोई इसका अथी नहीं है, मतलब आपको समझ में आएगा ही आएगा अगर आप बेसिक पढ़े हैं, चेन रूल पढ़े हैं। इस टॉपिक में मतलब डिफरेंशिएशन में चेन रूल के बिना कुछ भी नहीं है। तो चेन रूल में आप जितना टाइम लगा सकते हैं लगा लीजिए, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर आप ये सब देखेंगे तो काफी ज्यादा आसान आपको लगेगा। आसान लग रहा है तो अच्छी बात है। अब देखिए तो हम इसको कैसे करेंगे, ये dy बाई डी एक्स जैसे वैसे लिख दीजिए। ये जो y है इसको हम इधर गुना में लिख सकते हैं, तो यहां पर ऐसे लिखेंगे क्या, y इंटू। अब हम क्या कर रहे हैं ना कि इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तो इसको हम बस सिंपलीफाई कर रहे हैं। तो इन तीनों का एलसीएम जैसे है वैसे गुना में लिखा जाएगा, यानी कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है सर, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब देखिए तो ये हम बस भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, ये भी करवाइएगा क्या। देखिए ये दोनों सेम है तो सर 2 गुने ये दोनों लिखेंगे, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है सर, प्लस। अब देखिए तो इसके नीचे यहां पर ये है तो 3 इंटू ये दोनों लिखेंगे। हाँ सर, तो 3 गुना यहां पर हम लिखेंगे x प्लस 3 गुना एक्स प्लस 5। ठीक है सर, अब फिर प्लस ये वाला प्लस। अब हम क्या करेंगे, तो यहां सेम सेम ये है तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, 4 में इन दोनों से गुना कर देंगे। हाँ सर, तो यहां पर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया और यही तो हमको करना था। हाँ सर, अब देखिए तो ये जो आपको गुना करना है इसको गुना करना होगा, फिर आगे सॉल्व करना होगा। तो आप क्या कीजिए, पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम मिटाते हैं और आगे। चलिए दोस्तों, अब हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए हम लोग यहां तक सॉल्व कर लिए थे। हाँ सर, अब देखिए ध्यान से, तो ये नीचे जैसे है वैसे ही हम यहां पर लिख दिए हैं। अब क्या किए हैं कि ये जो y था ना, इस y के जगह पर इसका वैल्यू हम रखें। ध्यान से समझिए कि इस लाइन से ये लाइन हम कहां से ला दिए हैं, ध्यान से समझिएगा। ये जो y है, y का वैल्यू जैसे ये दिया हुआ था वो हम वैल्यू यहां पर रख दिए हैं। अब ये नीचे वाला एक्सप्रेशन जैसे था x प्लस 3 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5 हम रख दिए। अब हम क्या किए हैं ना कि ये जो आप देख रहे हैं x प्लस 4 एक्स प्लस 5, तो आप इन दोनों को गुना करके 2 से गुना कीजिए, फिर इन दोनों को सिंपलीफाई कीजिए, इससे गुना कीजिए, फिर इन दोनों को गुना करके इससे गुना कीजिए। तो जब इन तीनों को आप सिंपलीफाई करेंगे, ये तो तीनों को सिंपलीफाई करने के बाद ये सिंपली आ जाएगा। तो हम यहां पर इसमें टाइम बर्बाद नहीं किए इसको गुना करने में, काहे कि ये आप आसानी से कर सकते हैं। जो मेरा मेन मकसद था डिफरेंशिएशन सिखाना, उसमें हम कितना कामयाब हो पाए हैं ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये सब तो आप खुद ही कर सकते हैं। अरे हाँ ना बोल भाई, ये सर कर लेंगे। तो हम जब इसको सिंपलीफाई किए तो सिंपली ये आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो देखिए अब कुछ नहीं करना है, अब हमारा आंसर मैच कर जाएगा। देखिए तो ध्यान से, तो यहाँ x प्लस 3 है और यहाँ x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पावर 2 है तो एगो पावर कट जाएगा, तो x प्लस 3 सिर्फ यहाँ पर बच जाएगा। अब देखिए तो x प्लस 4 यहाँ पर है और यहाँ पर x प्लस 4 के पावर 3 है, तो यहाँ कटेगा तो क्या बचेगा, x प्लस 4 के 3 गो है, एगो कटा तो 2 गो बच गया। हाँ सर, अब x प्लस 5 से यहाँ x प्लस 5 कटेगा तो x प्लस 5 के होल पावर 3 यहाँ पर बच जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो सिंपली आंसर मैच करना है। तो आप देखिएगा कि dy बाई डी एक्स बराबर, ये पहले लिख दीजिए। हाँ सर, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 के पावर 3, ये जो है वैसे ही लिख दीजिए 9x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 133।
और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप ये समझ लिए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अब पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इससे पहले हम इस एक्सरसाइज का 1 से लेके 4 तक, और ये 5वां क्वेश्चन हो गया। फिर अब जो अगला वीडियो होगा वो आगे हम जितना वीडियो होगा सब में एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन कराएंगे। काहे कि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाता है और एक वीडियो में एक क्वेश्चन रहेगा तो आपको समझने में भी आसानी से आएगा और समझाने में भी अच्छा लगेगा और आप बोर भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया 6 में। ठीक है, आप इसको नोट कर